खेत की आखिरी फसल। गांव के किनारे रहने वाले रामलाल जी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे। सफेद बाल, झुकी कमर और हाथ में पुरानी लाठी, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी जो सालों पहले खेत में काम करते वक्त हुआ करती थी। इस साल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया था, अब आपको आराम करना चाहिए, खेत में ज्यादा मेहनत नहीं। लेकिन रामलाल जी का मन मानने वाला कहां था। वह खेत को अपने बच्चों जैसा मानते थे। इस बार की फसल उनके लिए खास थी, क्योंकि यह उनकी जिंदगी की आखिरी फसल होने वाली थी। सुबह सुबह वह खेत में पहुंच जाते, मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघते और कहते, ये मिट्टी मेरी मां है। उनके बेटे सुरेश ने कहा, बाबा, अब ये सब छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। रामलाल मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन इस बार की फसल मैं खुद काटना चाहता हूं। यही मेरी विदाई होगी। दिन बीतते गए। सुनहरे गेहूं की बालियां लहलहाने लगी। गांव के लोग भी जानते थे कि यह उनकी आखिरी मेहनत है, इसलिए सब मदद करने आते। लेकिन रामलाल जी हर बाल को ऐसे हाथ लगाते जैसे बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहे हों। कटाई का दिन आया। सूरज की पहली किरण खेत पर पड़ी और रामलाल जी ने दरांती उठाई। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। बेटा और गांव वाले मदद करते रहे, लेकिन उन्होंने आखिरी गुच्छा खुद काटा। जब फसल घर आ गई, उन्होंने चुपचाप आंगन में बैठकर उसे देखा। उनकी आंखें भर आईं, पर होंठों पर मुस्कान थी। उन्होंने बेटे से कहा, अब ये खेत तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसमें सिर्फ गेहूं नहीं उगता, इसमें हमारी मेहनत, हमारी दुआएं और हमारे सपने भी उगते हैं। कुछ हफ्तों बाद रामलाल जी इस दुनिया से चले गए।